जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों को क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा था, जिसमें जैव प्रक्रम यानी बायोलॉजी का पोषण चैप्टर, जिसमें मैं बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट करा चुका हूं। इसके पिछले वीडियो में मैंने दांत के बारे में पढ़ाया था, टीथ। ठीक है, मैं बताया था कि टीथ कितने प्रकार की होती हैं मानव में, है ना। ये पूरा डिटेल समझाया था, किस टीथ को स्माइल टीथ, नोज टीथ, आई टीथ और विजडम टीथ कहा जाता है। कौन से दांत एक बार आते हैं, कौन से दांत दो बार आते हैं, ये मैं सब ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। लगभग 20 मिनट का वीडियो है, आप देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीख पाओगे कि दांत बना किससे होता है, दांत वाला जो वाइट वाला पार्ट हमें दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, और दांत का जो नीचे वाला हिस्सा जो मसूड़ों के अंदर है वो क्या है। तमाम देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जीभ, है ना। जब हम लोग मुख पढ़ रहे थे माउथ, तो माउथ के अंदर मैंने दांत पढ़ा दिया था। अब पढ़ना है जीभ, और जीभ पढ़ने के बाद अब चलेंगे नीचे, यानी माउथ से नीचे की तरफ चलेंगे, ओसियोफेगस यानी ग्रास नली की तरफ। तो चलिए देखिए, पढ़ते हैं सबसे पहले जीभ। देखिए ये हमारे पास एक जीभ की संरचना है। ठीक है, ये क्या है, जीभ की संरचना है। चलिए इस पूरे जीभ पे मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ, समझिए। उसके बाद मैंने वही चीज़ बोर्ड पे लिखा हुआ है और आप ये नोट्स अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले यही याद रखना है कि जो हमारा जीभ होता है ना, ठीक है, वो मसल्स की बनी होती है। किसकी? मसल्स की बनी होती है। ये बहुत ज़्यादा मुलायम होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ये आसानी से आगे पीछे कहीं भी, मतलब माउथ के अंदर ट्रेवल कर सकता है। ट्रेवल करने का मतलब अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है ना। कौन? ये जीभ। और ये जीभ कहाँ होता है? मुख गुहिका के अंदर। कहाँ होता है? ये मुख गुहिका के अंदर जीभ होता है। बात समझ में आ गई? जीभ में कोई भी हड्डियां नहीं होती हैं। क्या होती हैं? कोई भी हड्डियां नहीं होती हैं। अब देखिए ध्यान से, ये जो जीभ दिख रहा है, जीभ, आप अपना जीभ देखोगे ना तो उसके ऊपर छोटी 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 ऐसे बूंदा पाई जाएगी, बहुत सारी, है ना। ये छोटी छोटी जो बूंदे हैं, है ना, डॉट डॉट ऐसे आपको जीभ पे दिखाई देगा, छोटी 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 छोटी। इसको बोलते हैं स्वाद कलिकाएं। क्या बोलते हैं? स्वाद कलिकाएं। याद रखिएगा, जीभ पे जो छोटी छोटी बूंदे होती हैं वो क्या होती हैं? स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाएं क्या होती हैं? यही हमें जब भोजन ग्रहण करते हैं ना तो उसका स्वाद यही बताती है स्वाद कलिकाएं। ये स्वाद कलिकाएं लगभग जीभ के ऊपर 8 से 10 हजार होती हैं। कितनी? 8 से 10 हजार ये स्वाद कलिकाएं होती हैं। अब क्या होता है कि जब हम लोग कभी गरम गरम चाय, दूध या कुछ कॉफ़ी पी लेते हैं तो यही स्वाद कलिकाएं जल जाती हैं। क्या होती हैं? जल जाती हैं। अगर आप मेरी जीभ पे देखोगे तो छोटे छोटे दाने के रूप में अगर दिखाई दिया होगा, या आप अपने जीभ पे देखिएगा कि जो दाने के रूप में दिखाई दे रहा है ना, वही है स्वाद कलिकाएं। यही स्वाद कलिकाएं जब गरम गरम कोई भी दूध हो, कॉफ़ी हो, चाय हो, जब पीते हैं, स्वाद कलिकाएं क्या हो जाती हैं? ऊपर से जल जाती हैं, ब्लैक ब्लैक हो जाती हैं, जिसके कारण हमें कोई भी स्वाद का पता नहीं चलता है। अभी जो स्वाद कलिकाएं हैं इन्हें पेपली भी कहा जाता है। याद रखिएगा, स्वाद कलिकाओं को क्या कहा जाता है? पेपली भी कहा जाता है। यह स्वाद कलिकाएं हमें स्वाद का अनुभव कराती हैं। ये टोटल जो है कि 4 तरह के स्वाद का अनुभव कराती हैं। ठीक है, एक तो मीठा, खट्टा, नमकीन और तीखा, है ना। मीठा, खट्टा, नमकीन और तीखा। बात समझ में आ गया? यानी आपने क्या देखा जीभ में? मैंने जो चीज़ बताया ना, समझिए क्या बताया। सबसे पहले यही कि जीभ मसल्स की बनी होती हैं, यानी मांसल की बनी होती हैं। यह मुख गुहिका के अंदर होती हैं, जो फर्श पे पाई जाती हैं ना, फर्श नीचे वाले सतह पे पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें कोई भी हड्डियां नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा ये मुलायम होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा मुलायम होती है। ये एक संवेदी अंग है। संवेदी अंग का मतलब ये होता है कि जिसको टच करोगे तो एकदम आसानी से महसूस हो जाए, है ना। सेंसर ऑर्गन जिसको बोलते हैं, है ना, सेंसरी ऑर्गन कह सकते हैं। तो वो सेंस कर लेता है किसी चीज़ को, तो स्वाद को ये क्या करता है? सेंस कर लेता है। इसके ऊपर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जिसे पेपली कहते हैं। स्वाद कलिकाओं की संख्या लगभग 8 से 10 हजार होती हैं। ये 4 तरह की स्वाद कलिकाओं स्वाद बताता है, मीठा, खट्टा, तीखा और नमकीन। ये 4 तरह के स्वाद को बताता है। बात समझ में आ गई? अब सुनिए, अब ये जो जीभ है, वो जीभ पीछे, हमारा जो जीभ है वो पीछे की तरफ एक हड्डी से जुड़ा होता है, जिसे बोलते हैं थायरॉक्सिक बोन या हायोड बोन। क्या बोलते हैं? थायरॉक्सिक
बोन या हायोड बोन पीछे की तरफ जुड़ी होती है, इसीलिए जीभ ज़्यादा दूर तक नहीं निकल पाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते, उनमें जीभ जो है कि थायरॉक्सिक बोन से जुड़ी नहीं होती है, इसलिए कुत्तों का जीभ बाहर ज़्यादा निकल जाता है ना। कुत्तों का जीभ अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो जीभ है ना, पीछे, ये पीछे वाला हिस्सा, ये थायरॉक्सिक बोन से जुड़ी होती है। क्या होती है? थायरॉक्सिक बोन से जुड़ी होती है, जिसके कारण ये ज़्यादा नहीं निकल पाती है, जबकि कुत्तों में ये जुड़ी नहीं होती है। अब सुनिए, जब हमारे अंदर थायरॉक्सिक बोन से जुड़ी होती है तो इसमें एक जोड़ने वाला एक मटेरियल पाया जाता है जिसको बोलते हैं फर्नूलम। क्या बोलते हैं? फर्नूलम। याद रखिएगा, है ना, फर्नूलम। ठीक है, फर्नूलम क्या करता है कि जीभ को हायोड बोन से चिपका के रखता है। मतलब समझिए कि एक प्रकार का गम का काम करता है ना, चिपकाने का काम करता है, ये गम का काम करता है। ठीक है, ये फर्नूलम जो है कि जीभ को हायोड बोन से चिपका के रखता है। और वही आप देखेंगे कि जो कुत्ते होते हैं उनमें जो है कि फर्नूलम नहीं होता है, जिसके कारण जीभ बाहर निकल जाती है। बात समझ में आ गई? चलिए अब समझिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने जो भी चीज़ समझाया वो सब आराम से आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, ये जो जीभ है ना, ठीक है, इस जीभ को हमेशा देखेंगे कि बार बार गीला रहता है। क्या रहता है? गीला। तो इसके ऊपर एक म्यूकस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? म्यूकस, जो बार बार लिक्विड इस पे रिलीज करता है। क्या करता है? लिक्विड इस पे रिलीज करता है, जिसके कारण जीभ हमेशा गीला रहता है। क्या रहता है? जीभ हमेशा गीला रहता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जीभ के ऊपर क्या होता है? म्यूकस होता है, जो बार बार जीभ के ऊपर क्या रिलीज करता है? आपका लिक्विड फॉर्म रिलीज करता है, जिसके कारण जीभ हमेशा गीला रहता है। पॉइंट समझ में आ गया? अब समझिए, अब जीभ के कौन सा हिस्सा क्या बताता है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये जो आगे वाला हिस्सा है ना, ये जीभ का ये आगे वाला हिस्सा, ये बताता है मीठा। क्या बताता है? मीठा। ये पॉइंट याद रखिएगा, जीभ का आगे वाला हिस्सा मीठा बताता है और सबसे पीछे वाला हिस्सा तीखा बताता है। क्या बताता है? तीखा। ध्यान रखिएगा, ठीक है, यानी आगे वाला मीठा और पीछे वाला तीखा। और जो साइड साइड में है ना, खट्टा, है ना, और खट्टा, ठीक है, और एक नमकीन, है ना, खट्टा नमकीन दोनों मिक्स करके। लेकिन एक पॉइंट और, जो ये बिल्कुल बीच वाला हिस्सा है ना, पतला सा एक बीच वाला हिस्सा, जिसको खरकोच के निकाल देते हो, खरकोचनी से, है ना, आता है ना खरकोचने वाला, बीच से निकालते हैं वो खरकोच के। ये जो बीच वाला हिस्सा है कोई भी स्वाद नहीं बताता है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि जो जीभ का सबसे बीच वाला मध्य वाला भाग होता है ना, वो कोई भी स्वाद नहीं बताता, यानी स्वाद हीन होता है। बात समझ में आ गई? खट्टा, नमकीन, तीखा और मीठा। यही रीजन है कि जब आप मार्केट में जाते हो ना, जब मार्केट में लोग सब्जियां खरीदने जाते हैं, तो जब भी मिर्चा खरीदना होता है तो उसको तोड़ के सामने ही लगाते हैं इसे, यहीं पे। क्यों? कि अगर मीठा वाले को अगर वो मिर्चा तीखा लग गया, यानी जो स्वाद में मीठा बताता है अगर उसको तीखा लग रहा है, तो सोचिए अगर वही मिर्चा अगर तीखा की तरफ जाएगा तो कितना तीखा लगेगा। वही रीजन है कि हम लोग बाजार में जाते हैं तो तोड़ के आगे की तरफ छकते हैं। क्यों? आगे क्या होता है? मीठा बताता है और पीछे क्या होता है? तीखा होता है। यही कभी कभी होता है कि जब आप खाना खाते हैं या मिर्चा चला जाते हैं तो इधर ही बहुत तेज भवाता है, समझ रहे हैं ना, ये ठीक है। तो ये क्या होती है? बहुत ज़्यादा तीखी हो जाती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तीखा लगने लगता है, जिसके कारण पीछे तीखा बताता है। तो समझ में आ गया? ये पूरा था हमारा जीभ। इसके अलावा जीभ में कुछ नहीं करना है, बस इतना ही आपको याद रखना है। बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो बिल्कुल जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया वही लिखना है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है मैंने। देखिए, टंग यानी जीभ। देखिए, जीभ मुख गुहिका के फर्श पर पाई जाती है। कहाँ? मुख गुहिका के फर्श पर नीचे की तरफ। यह मांसल की बनी होती है, यानी मसल्स की बनी होती हैं, ठीक है। इसलिए अपनी इच्छा अनुसार आगे पीछे कर सकती हैं, ठीक है। यह एक संवेदी अंग है जो बहुत मुलायम होता है ना, संवेदी अंग है जो बहुत मुलायम होता है। इस पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो हमें स्वाद बताती हैं। स्वाद कलिकाएं लगभग 8 से 10,000 पाई जाती हैं। इन स्वाद कलिकाओं को पेपली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेपली भी कहते हैं। यह मुख्यतः 4 तरह की स्वाद को बताती हैं। कितने तरह की? 4 तरह की स्वाद को बताती हैं, मीठा, खट्टा, नमकीन और तीखा। चलिए नेक्स्ट देखिए, जीभ पीछे हायोड हड्डी, है ना, जीभ पीछे हायोड हड्डी और थायरॉक्सिक हड्डी से जुड़ी होती है। मैंने अभी बताया किससे जुड़ी होती है? हायोड और थायरॉक्सिक, यानी हायोड बोलिए या थायरॉक्सिक हड्डी बोल दीजिए, उससे जुड़ी होती है। और इन हड्डी और जीभ के बीच में क्या होता है? फर्नूलम होता है। मैंने बताया क्या होता है? फर्नूलम होता है जो चिपका के रखता है। अब कह रहा है कि जीभ, देखिए नीचे
जीभ पर क्या होता है, म्यूकस होता है जो जीभ को गीला बनाए रखता है। जीभ पर क्या होता है, म्यूकस होता है जो जीभ को क्या करता है, गीला बनाए रखता है। यानी ये था पूरा जीभ से रिलेटेड जानकारियां, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है और आपको बहुत ही आसानी से मैंने समझाया। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर आपने कॉन्सेप्ट याद कर लिया तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा मैं तीर्थ जब पढ़ाया था तो उसमें से 2-4 क्वेश्चंस और आपको बताता हूं, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले यही कि अगर आपसे पूछा जाए कि मानव जीवन काल में, है ना, मानव जीवन काल में टोटल कुल कितनी बार दांत आती हैं, तो याद रखिएगा 52, 52। क्यों कि देखिए 32 दांत होते हैं ना, तो 32 दांत में से 20 दांत तो दूध के होते हैं और 12 दांत परमानेंट होते हैं। बात समझ में आया? दूध के दांत 20 टूट जाते हैं तो पुनः 20 और आते हैं, है ना। तो अब देखेंगे तो अब कितना हो गया टोटल, अब देखेंगे जब 20 टूटेगा तो 20 आएगा ना जी, अब 12 पहले से परमानेंट होता है। अब ये टोटल मिला के 52, यानी मानव जीवन में पूरा दांत कितनी बार कितना होता है, पूरा दांत कितनी हो जाती है, टोटल 52, है ना। 52 का मतलब कि 20 टूटेगा तो 20 उसके जगह पे आएगी, तो टोटल मानव जीवन काल में 52 दांत जमती हैं यानी उगती हैं। ये समझ में आ गया, ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। और मानव में कितने दांत होते हैं, 32। और मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखा चुका था, मुझे लगा कि चलो इसको भी बता दें ताकि आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये था जीभ। और आप जो है कि वीडियो को शेयर करिएगा और आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।